नादिया की रैली ने बंगाल की बदली किस्मत। मोदी ने फूका सत्ता परिवर्तन का बिगुल। रैली की भीड़ ने दे दिया बड़ा संकेत। SIR कार्ड बना मोदी का गेम चेंजर। घुसपैठियों को बचा रही ममता। पश्चिम बंगाल की फिजाओं में इस वक्त सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी रणभूमि में उतर चुकी है और जीत की हुंकार भर रही है। इसी सियासी महासंग्राम में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ अपनी रणनीति को धार दे रही है, चाहे संगठनात्मक बदलाव हो या चुनावी प्रचार। बीजेपी जहां एक और केंद्र सरकार के SIR कार्ड के जरिए बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं कि वे मुसलमानों और घुसपैठियों के सहारे सत्ता बचाने की राजनीति कर रही है। SIR को लेकर ममता सरकार का लगातार विरोध इस सियासी भूमि में और अधिक टकराव को पैदा कर रहा है। इसी चुनावी रण में बिगुल फूंकने प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के नादिया पहुंचे। हालांकि बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने उनके हेलीकॉप्टर को नादिया में उतरने से रोक दिया, लेकिन मौसम प्रधानमंत्री के तेवर को नहीं रोक सका और कोलकाता एयरपोर्ट से वर्चुअल संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर आक्रामक हमला बोला। नादिया की इस रैली में उमड़ा जनसैलाब कई बड़े संकेत दे गया, क्योंकि लाखों की भीड़ ने साफ कर दिया कि बंगाल में बीजेपी की सियासी धमक दिन ब दिन तेज होती हुई नजर आ रही है। मौसम की बाधाएं भी जनता के जोश को रोक नहीं सकी। लोग सड़कों से लेकर घरों की छतों तक प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को उत्सुक नजर आए। इस उत्साह ने पीएम मोदी के संबोधन को और धारदार बना दिया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता पर कई तीखे प्रहार किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल इस समय महाजंगलराज के दौर से गुजर रहा है, अब इस अराजकता से मुक्ति जरूरी है। उन्होंने TMC पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की सुरक्षा और पहचान के साथ खुला खिलवाड़ किया जा रहा है। मोदी ने तीखे शब्दों में कहा कि बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा उठाती है तो TMC बौखला जाती है, लेकिन अवैध घुसपैठियों पर चुप्पी साध लेती है। हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं साथियों। बीजेपी के ईमानदार प्रयास के बीच आपको TMC की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। TMC घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो TMC के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार ने जंगल राज को नकार कर विकास का रास्ता चुना, वही रास्ता बंगाल के लिए भी खुल चुका है। उन्होंने कहा कि गंगा बिहार से होकर बंगाल तक बहती है और बिहार ने बंगाल में बीजेपी की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है, तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार ने जंगल राज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा NDA को पहले से भी अधिक सीटें दी हैं। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते छाई बीजेपी ताई। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और कहा कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार से ही तेज विकास संभव है।
ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, कट कमीशन और विकास परियोजनाओं को रोकने के आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी की नीयत के चलते बंगाल के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। पीएम मोदी ने जनता से बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन तय है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनाकर विकास, सुरक्षा और सम्मान का एक नया अध्याय लिखने का समय आ चुका है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि क्या नादिया की रैली में उमड़ा जनसैलाब बंगाल की सियासत में बदलाव का संकेत है? क्या बंगाल में चल रही बदलाव की बयार या फिर एसआईआर बन जाएगा ममता के लिए चुनावी काल? तो छीन लेगी ममता की सत्ता की चाबी और प्रधानमंत्री मोदी की चाल हो जाएगी सत्ता पर हावी। लेकिन अब फैसला जनता के हाथ में है कि बंगाल की राजनीति किस तरफ करवट लेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।